हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक न्यू टॉपिक मसल। तो मसल किसे बोलते हैं? मसल हम लोग का स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। मसल क्या होता है? मसल हम लोग का स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसका ओरिजिन मेसोडर्मल होता है। ठीक है, तो मसल किसे बोलते हैं? मसल हम लोग का स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसका ओरिजिन मेसोडर्मल होता है। देखो मसल हम लोग का है, ठीक है। मसल जो है हम लोग का इसका ओरिजिन क्या होता है? मसल का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है। और मसल क्या होता है? स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। ठीक है, समझ गए ना? मसल किसे बोलेंगे? मसल हम लोग का स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसका ओरिजिन क्या होता है? मसल का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है। मेसोडर्म से ये ओरिजिनेट हुआ है मसल। ठीक है, तो मसल हम लोग का स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसका ओरिजिन क्या होता है? मसल का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है। लगभग ये 40 to 50% हम लोग का बॉडी वेट कंट्रीब्यूट करता है। मसल 40 to 50% बॉडी वेट को कंट्रीब्यूट करता है, समझे? तो हम लोग का जो जितना भी बॉडी का वेट है इसका 40 to 50% जो बॉडी वेट है किसका है भाई? मसल का है। ठीक है, मसल की वजह से तो 40 to 50%, 40 से 50% जो बॉडी वेट, ठीक है, 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट, मसल कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है बॉडी वेट का? 40 to 50% ये कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट, ऑफ दी बॉडी वेट। ठीक है, तो मसल 40 से 50% क्या है भाई हम लोग का? कंट्रीब्यूट करता है बॉडी वेट का। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम लोग के बॉडी में कितने टोटल मसल्स होते हैं। ठीक है, चाहे जितना भी हेल्दी जो जिम जाता है, ठीक, जिसका पूरा बाइसेप है, समझे, चाहे नॉर्मल आदमी का कंपेयर करेंगे तो दोनों का मसल सेम है। दोनों में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ मसल्स होते हैं प्रेजेंट। कितने होते हैं टोटल मसल? टोटल मसल होते हैं कितने? टोटल मसल होते हैं, टोटल मसल कितने होते हैं? 639 मसल्स। ठीक है, 639 मसल्स क्या होते हैं? किसी भी इंडिविजुअल में, एडल्ट ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 639 मसल्स एडल्ट ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टोटल मसल्स कितने होते हैं? टोटल मसल्स हम लोग का होते हैं कितने? 639। ठीक है, तो टोटल मसल्स कितने होते हैं? टोटल मसल्स, ठीक, 639 टोटल मसल्स होते हैं किसमें? किसी भी एडल्ट ह्यूमन में। तो एडल्ट ह्यूमन में 639 मसल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 639 मसल्स टोटल किसी भी एडल्ट ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो समझ गए ना कि टोटल मसल्स 639 टोटल मसल्स जो है भाई प्रेजेंट होते हैं। समझ गए? तो आपको मतलब एक बेसिक से आइडिया लग गया है कि जो मसल है, मसल हम लोग का एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। मसल क्या है? मसल हम लोग का स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसका ओरिजिन मेसोडर्मल है। ठीक है, एंड ये 40 to 50% बॉडी वेट को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और हम लोग बात के इसके बाद जो मसल है, मसल टोटल मसल किसी भी एडल्ट ह्यूमन में कितना होता है? 639 मसल किसी भी एडल्ट ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग मसल का प्रॉपर्टीज। ठीक, तो कौन कौन से मसल के प्रॉपर्टीज है इसको अब डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। ठीक है, तो अगर मैं आपको प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, देखो इसका प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आखिर में बात करेंगे हम लोग मसल का प्रॉपर्टीज। तो मसल के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं इसको डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, तो पहला मसल का प्रॉपर्टीज है, मसल जो होता है, ठीक है, मसल हम लोग का कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मेन आपके आपके एनसीईआरटी में 4 बेसिक प्रॉपर्टीज गिवन है किसके? मसल के। कौन कौन से भाई? मसल जो होता है, मसल हम लोग का कैसा होता है? मसल शो करता है प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं कंट्रैक्टिलिटी।
कंट्रैक्टिलिटी, ठीक है, समझे। तो मसल कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है? फर्स्ट जो मसल अपना प्रॉपर्टी शो करता है जिसे बोलते हैं कंट्रैक्टिलिटी, जिसे बोला जाता है कंट्रैक्टिलिटी, ठीक है। सो कंट्रैक्टिलिटी हम लोग का सबसे पहला प्रॉपर्टीज है मसल का। कंट्रैक्टिलिटी, कंट्रैक्टिलिटी का मतलब है मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट, मसल भाई जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी तो हम लोग मसल का मूवमेंट कर पाते हैं, समझे। जब यहाँ का देखो, यहाँ के जो मेरे मसल हैं, ये मेरे यहाँ के मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी मैं अपने हैंड का मूवमेंट कर पाऊंगा, समझे। तो जब तक मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक मूवमेंट नहीं हो सकता। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब अपना मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं। बिना कॉन्ट्रैक्शन के मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, समझे। तो बिना मसल कॉन्ट्रैक्शन के मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे क्या होता है भाई? मूवमेंट। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, देखो ये मेरा मसल यहाँ के बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो बार बार मूवमेंट कर पा रहा हूं, समझे। तो पहला प्रॉपर्टी है मसल क्या होते हैं भाई? कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। पहला प्रॉपर्टी क्या है? मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, समझ गए। ये हम लोग के मसल का पहला प्रॉपर्टी है, ठीक। जैसे कि आप ये देखो, ठीक है, वाच का ये, तो ये जो समझो कि मसल है, ठीक है। तो मसल जो है क्या हो सकते हैं? मसल हम लोग के कॉन्ट्रैक्ट, देखो ये मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट, ये देख, समझे, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं भाई। देखो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, समझे। तो मसल ऐसी आपके सेम इसी ऐसे क्या हो सकते हैं? मसल देखो, ये मसल था, मसल ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मसल ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दे। तो मसल का पहला प्रॉपर्टी समझ आया कि मसल्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी शो करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज जो होता है मसल का, सेकंड प्रॉपर्टीज जो है मसल का, जिसे क्या बोलते हैं भाई? एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी। तो एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबल मसल क्या होते हैं भाई? एक्सटेंसिबल मसल एक्सटेंड हो सकते हैं, मसल को आप क्या कर सकते हो? एक्सटेंड, समझे। तो मसल हम लोग के एक्सटेंड हो सकते हैं। मसल के पास एक प्रॉपर्टी से एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। तो मसल का एक प्रॉपर्टी से जिसे बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी, मसल जो है ये एक्सटेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो मसल हम लोग के हैं जो क्या हो सकते हैं भाई? ये एक्सटेंड हो सकते हैं। जैसे कि ये देखो मसल है, ये मसल है, ठीक है। तो मसल को मैं एक्सटेंड करूंगा, देखो ये, तो मसल क्या हो रहा है? देखो इसको दे, मसल एक्सटेंड, हल्का सा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, मसल एक्सटेंड हो रहा है। देखो मसल को मैं स्ट्रेच कर रहा हूं, ठीक है, मसल को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, तो मसल एक्सटेंड हो रहे हैं, मसल एक्सटेंड हो रहे हैं, ठीक है। तो मसल का सेकंड प्रॉपर्टीज है जिसे बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। तो आई होप आपको सेकंड प्रॉपर्टीज भी समझ आया होगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करें जो है इलास्टिसिटी। मसल जो है इलास्टिक होते हैं भाई, ठीक है। मसल क्या होते हैं? मसल हम लोग के इलास्टिक होते हैं, मसल इलास्टिक होते हैं। तो मसल का जो थर्ड प्रॉपर्टीज है इलास्टिसिटी, जब मसल को आप स्ट्रेच करोगे तो वापिस से अपना, जब मसल को आप स्ट्रेच करोगे, ठीक है, उसको फोल्ड करोगे तो वापिस से क्या हो सकता है? मसल अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इसी को बोलते हैं इलास्टिक, कि जब मसल को फोल्ड, मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल जब क्या होते हैं फोल्डिंग होते हैं, ठीक है, तो वापस से जो है मसल अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, देखो, ठीक है, वही हम लोग का सेम मसल। तो मसल को जब देखो, इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट, देखो मसल को मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं क्योंकि मसल इलास्टिक है, ये मसल है इलास्टिक, देखो ये दे, मसल हम लोग कैसे इलास्टिक होते हैं, समझे। तो मसल कैसे होते हैं? मसल इलास्टिक होते हैं। मसल को आप फोल्ड कर सकते हो, ऐसी कर सकते हो, ऐसी कर सकते हो। देखो मैंने मसल को पूरा फोल्डिंग कर दिया, ठीक, आपको आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। तो मसल को मैंने पूरा देखो ऐसे फोल्ड कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मसल इलास्टिक है। और जब मैं इसको छोड़ा, देखो, ठीक, एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब मैंने जब इसको वापिस से रिलैक्स किया तो फिर से वैसी का वैसी हो गया। इसी को बोलते हैं इलास्टिक,
इलास्टिसिटी, ये आपका इलास्टिक है, क्योंकि मैंने जब इसको फोल्ड करता हूं तो वापिस से अपने ओरिजिनल शेप में जाता है, समझे। इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी, कि वापिस से अपने जैसा था वैसा हो जाता। देखो पहले ऐसे था, इसको मैंने फोल्ड किया, वापिस से ये जैसा था वैसा हो गया। यही इसी को क्या बोलते हैं, यही मसल का थर्ड प्रॉपर्टी है, जिसे बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये मसल का थर्ड प्रॉपर्टी है, जिसे क्या बोला जाता है, जो कि हम लोग का होता है इलास्टिसिटी। मसल हम लोग के इलास्टिक होते हैं, ठीक है। तो हम लोग के जो मसल नहीं कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं। एंड फोर्थ, ठीक है, फोर्थ जो प्रॉपर्टीज है मसल का, फोर्थ प्रॉपर्टीज है कि मसल जो है ये क्या होते हैं भाई, एक्साइटेबल, ठीक है, एक्साइटेबिलिटी। मसल हम लोग के, ठीक है, हम लोग के में जो हम मतलब मसल जो होते हैं, मसल एक्साइटेबिलिटी मतलब मसल एक्साइट हो जाते हैं। मसल के सरफेस, ये मसल है तो मसल के सरफेस में क्या होता है, चार्ज। मसल के सरफेस में हम लोग का चार्ज होता है प्रेजेंट, समझे। एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है कि मसल के सरफेस पर चार्ज होता है, मसल के सरफेस पर चार्ज। जैसे कि न्यूरॉन भी मसल है, न्यूरॉन मसल है, उस न्यूरॉन के मसल के सरफेस में भी क्या होता है भाई, न्यूरॉन के ऊपर भी चार्ज होता है, न्यूरॉन के ऊपर भी क्या होता है, चार्ज होता है, समझे। सॉरी, न्यूरॉन मसल नहीं है, ठीक है। न्यूरॉन हम लोग का फंक्शनल यूनिट है, किसका भाई, नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो जैसे कि नर्वस सिस्टम न्यूरॉन के ऊपर चार्ज होता है, वैसे ही मसल के ऊपर भी क्या होते हैं, चार्ज का मतलब है कि जो मसल है ये एक्साइट हो जाता है जब इसमें स्टिमुलस, जब मसल पर स्टिमुलस आता है तो मसल एक्साइट हो जाते हैं, समझे। और जब मसल एक्साइट होंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, समझे। तो मसल के सरफेस पर क्या होता है, मसल के सरफेस पर चार्ज होता है, ठीक है। तो मसल के सरफेस पर चार्ज होता है, मसल जो है ये एक्साइट हो जाते हैं। मसल जो है भाई किसी भी जब स्टिमुलस आता है, ठीक है, जब स्टिमुलस आता है तो मसल एक्साइट हो जाते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी से मसल का एक्साइटेबिलिटी। तो मैंने आपको चारों मतलब जो टोटल मसल के 4 प्रॉपर्टीज हैं, आई होप आपको समझ आया। सबसे पहला प्रॉपर्टी से मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी से मसल का जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं जिसको भाई, एक्सटेंसिबिलिटी। मसल हम लोग के एक्सटेंसिबल होते हैं, समझे। मसल क्या होते हैं, मसल एक्सटेंसिबल होते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी। थर्ड प्रॉपर्टी मसल का है, मसल इलास्टिक होते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक है। मसल हम लोग के इलास्टिक होते हैं, इलास्टिसिटी। एंड फोर्थ प्रॉपर्टीज जो कि मसल का है, एक्साइटेबिलिटी। टोटल 4 प्रॉपर्टीज हम लोग ने चारों प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 देख लिया, ठीक है। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मसल, ठीक है। टाइप्स ऑफ मसल देखें कितने टाइप्स के मसल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, फंक्शन, शेप, ठीक है। लोकेशन के बेसिस पर और कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कैसा शेप होता है, ठीक है। इसके बेसिस पर आपके एनसीईआरटी ने 3 टाइप्स के मसल दिए हैं, हम लोग भी वही 3 टाइप्स के मसल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अब टाइप्स ऑफ मसल, कि आखिर में कितने टाइप्स के क्या होते हैं, मसल होते हैं, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मसल। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको पूरा मतलब आपका एनसीईआरटी का हर एक लाइन क्लियर करते हम लोग पूरा सीक्वेंस में प्रॉपर जा रहे हैं, ठीक है, जिससे आपका एनसीईआरटी भी आप आराम से पढ़ सकते हो। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मसल। तो मसल जो है कितने टाइप्स के होते हैं, मसल हम लोग के 3 टाइप्स के, कौन कौन सा, देखो। तो मसल हम लोग के 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा। सबसे फर्स्ट टाइप का मसल है जिसे बोलते हैं स्केलेटल मसल, ठीक है, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल सबसे फर्स्ट टाइप का मसल जिससे बोलते हैं
स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल को और क्या बोला जाता है, इसे हम लोग स्ट्राइटेड, इसे और क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल को स्ट्राइटेड मसल भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल को और क्या बोला जाता है, स्केलेटल मसल को और स्ट्राइटेड मसल बोलते हैं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल को और क्या बोलते हैं, स्ट्राइटेड, इसको क्यों बोलते हैं, स्ट्राइटेड, ठीक है। तो स्केलेटल मसल को स्ट्राइटेड मसल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग के अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल में क्योंकि इसमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, अल्टरनेट इसमें आपके लाइट एंड डार्क बैंड जो है क्या होते हैं भाई, इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल में अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे स्ट्राइटेड मसल बोलते हैं, ठीक है। और स्केलेटल मसल क्यों, क्योंकि ये हम लोग के बोन के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है। ऐसे मसल जो बोन के साथ अटैच होते हैं, अटैच्ड होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल। तो ऐसे मसल जो बोन के साथ अटैच्ड रहते हैं, इन्हें बोला जाता है स्केलेटल मसल। देखेंगे आगे उसको अभी। तो स्केलेटल मसल को और क्या बोलते हैं, स्ट्राइटेड मसल, या फिर इसे बोला जाता है वॉलेंट्री मसल, या फिर क्या बोलते हैं इसे, वॉलेंट्री, या फिर इसे बोलते हैं वॉलेंट्री मसल, ठीक है। या फिर इसे क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल मतलब समझते हो, वॉलेंट्री मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में है, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, समझे। तो वॉलेंट्री मसल का मतलब है कि ऐसा मसल जो आपके कंट्रोल में है, मतलब जैसे कि जो मेरे हैंड, जो मेरे बाइसेप, जो मेरे हाथ का मसल है, ये मेरे कंट्रोल में है। मेरे पैर का मसल को जब मैं क्या भाई मूवमेंट करूंगा, जब मैं चलना चाहूंगा तभी चलूंगा, ऐसा थोड़ी कि ऑटोमेटिक चलता हूं मैं, या आप कोई चलते हो भाई, आपको जाना रहता है, आप अपने मन से पैर को उठाते हो, हाथ को रखते हो, जो भी करते हो अपने इच्छा के अनुसार करते हो ना। तो ये इस टाइप के मसल को बोलते हैं वॉलेंट्री मसल। इन्हें, इसे क्या बोलते हैं भाई हम लोग, इसे वॉलेंट्री मसल बोला जाता है, जो आपकी कंट्रोल में है, जो हमारे कंट्रोल में है, इसे बोलते हैं वॉलेंट्री मसल, ठीक है। तो ये हम लोग का सबसे फर्स्ट टाइप का मसल है। स्केलेटल मसल को और क्या बोलते हैं, स्ट्राइटेड मसल, स्ट्राइटेड मसल, या फिर और क्या बोलते हैं इसे और क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड टाइप का मसल। तो सेकंड टाइप का जो मसल, इसे क्या बोलते हैं, सेकंड टाइप का जो मसल होता है हम लोग का, इसे स्मूथ मसल। तो सेकंड टाइप का जो मसल है, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग स्मूथ मसल। देखो, तो सेकंड हम लोग का जो मसल है, इसे बोला जाता है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, या फिर इसे क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्राइटेड मसल, ठीक है। इसे या फिर क्या बोलते हैं, इसे नॉन स्ट्राइटेड, या आपके नॉन स्ट्राइटेड होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, नॉन स्ट्राइटेड। नॉन स्ट्राइटेड का मतलब है कि इसमें आपके लाइट एंड डार्क बैंड एब्सेंट होते हैं, ठीक है। नॉन स्ट्राइटेड का मतलब क्या है, इसमें आपके लाइट एंड डार्क बैंड एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग के लाइट एंड डार्क बैंड एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्राइटेड, ठीक है। क्योंकि इसमें लाइट एंड डार्क बैंड जो है भाई एब्सेंट है, इसीलिए क्या बोला जाता है इसको, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन स्ट्राइटेड मसल, या फिर इसे बोलते हैं विसरल मसल। इसे और क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं विसरल। विसरल मतलब समझते हो, विसरल मतलब कि हम लोग के ये विसरल ऑर्गन में, हम लोग के बॉडी का जो भी विसरल ऑर्गन है, ठीक है, विसरल ऑर्गन, वहां क्या होता है भाई, ये मसल प्रेजेंट होता है। जैसे कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल, तो वहां पर क्या होता है, ये जो मसल है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसीलिए इसे बोलते हैं विसरल मसल, उसीलिए इसे क्या बोलते हैं, विसरल। एंड नॉन स्ट्राइटेड का मतलब है कि इसमें आपके क्या नहीं होते भाई, इसमें लाइट एंड डार्क बैंड एब्सेंट है। तो ये स्मूथ अपीयरेंस, भाई इसमें आपके अगर लाइट एंड डार्क बैंड कोई भी मसल है
जिसमें लाइट एंड डार्क बैंड एब्सेंट होंगे तो मसल का जो अपीयरेंस है स्मूथ होगा। मसल का अपीयरेंस कैसे होगा? मसल का अपीयरेंस स्मूथ होगा, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, इसीलिए इसे बोला जाता है स्मूथ मसल, क्योंकि इसका जो अपीयरेंस है, ये मसल का जो अपीयरेंस है कैसा होता है? स्मूथ होता है। ठीक है, तो मसल का जो अपीयरेंस है स्मूथ होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल। इसीलिए क्या बोला जाता है इसे? स्मूथ मसल। आई होप आपको सारा टर्म समझ आ रहा होगा। ठीक है, और विसरल मसल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हम लोग के बॉडी के विसरल ऑर्गन में क्या होता है भाई? प्रेजेंट होता है। या फिर इसे और क्या बोलते हैं? या फिर इसे बोला जाता है, इसे हम लोग इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब क्या है? इनवॉलंटरी मसल। इनवॉलंटरी मसल का मतलब है कि जो मसल हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, इनवॉलंटरी मसल का मतलब क्या है? जो ये हम लोग का मसल, देखो आपने फूड को खाया, अब फूड उसके बाद कहाँ जाएगा ये आपको पता नहीं है। अब क्या होगा फूड का? आप कुछ नहीं, आपके हाथ में नहीं है, समझे? तो कहने का मतलब है कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपने खाया, आपके पेट में स्टोमक में चले गया, अब आपको उसको बाहर निकालना है, चलो निकालो, हो पाएगा क्या? इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, सीधा पीछे से निकलेगा, आगे से नहीं निकल सकता। क्लियर है? तो ये हम लोग का क्या होता है? इनवॉलंटरी, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं इनवॉलंटरी। ठीक है, तो ये हम लोग का सेकंड टाइप का मसल था, जिसे स्मूथ या फिर नॉन स्ट्रेटेड विसरल या फिर इसे इनवॉलंटरी मसल बोला जाता है। ठीक, अब बात करेंगे थर्ड टाइप का मसल, जिसे क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल। ठीक है, सो थर्ड टाइप के मसल को बोला जाता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल को और क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल को हम लोग क्या बोलते हैं? और स्ट्राइटेड। ये आपके होते हैं स्ट्राइटेड, इसमें आपके लाट, ठीक है, डार्क एंड लाइट बैंड क्या होते हैं भाई? इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कार्डियक मसल में लाट, ठीक, सॉरी, डार्क एंड लाइट बैंड जो है कार्डियक मसल में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? स्ट्राइटेड। और ये हम लोग क्या होते हैं? कैसे होते हैं हम लोग के? ये हम लोग क्या होते हैं? इनवॉलंटरी। कार्डियक मसल कहां होता है बताओ तुम मेरे को जरा। कार्डियक मसल जो कि इनवॉलंटरी मसल है। ठीक, कार्डियक मसल हम लोग के इनवॉलंटरी होते हैं, क्योंकि ये कहां होते हैं? प्रेजेंट। भाई कार्डियक मसल ऑफ हार्ट। ठीक है, हम लोग के हार्ट में, जो हार्ट में कौन सा मसल? हार्ट मसल है। ठीक है, सो कार्डियक मसल जो है ये हार्ट के मसल है। कार्डियक मसल आर द मसल ऑफ हार्ट। ये मसल कहां होते हैं? प्रेजेंट। हम लोग के हार्ट में, आपके हार्ट क्या आपके कंट्रोल में है? नहीं है भाई। आप बोलो कि अभी मैं सो रहा हूं भाई, तो हार्ट अभी बंद हो जा, ठीक है, होगा क्या? अगर होगा तो आप भी बंद हो जाओगे, समझे ना? तो ये आपके, हम लोग के कंट्रोल में नहीं है, समझे? आप नहीं बोल सकते कि अभी काम करो अच्छे से, अभी काम मत करो, ठीक है, समझे ना? तो इसे बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो यह आपके इनवॉलंटरी मसल होता है। तो मैंने आपको 3 टाइप्स का मसल के बारे में डिस्कस किया, क्लियर किया। ठीक है, आखिर में क्यों बोला जाता है इसे, मैंने आपको हर चीज कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूं कि आप, जिससे आपको समझ आए, ऐसा नहीं कि सीधा लिखवा रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअल में कि आखिर में क्यों इसे स्केलेटल, स्ट्राइटेड, क्यों स्मूथ, नॉन स्ट्राइटेड क्यों बोलते हैं। आई होप आपको सारा चीज क्लियर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखो, इसको मैं आपको लिख दे रहा हूं यहां पर कि स्केलेटल मसल कहां होता है? प्रेजेंट। स्केलेटल मसल कहां होता है? प्रेजेंट। ये हम लोग के बोन के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, अटैच्ड टू बोन। ठीक है, तो स्केलेटल मसल हम लोग के स्केलेटल कंपोनेंट्स के साथ क्या होता है भाई? ये एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, तो स्केलेटल मसल हम लोग के स्केलेटल बोन के साथ एसोसिएटेड रहता है, मतलब ये हम लोग के बोन के साथ अटैच्ड रहता है। ठीक है, तो स्केलेटल मसल हम लोग के बोन के साथ अटैच्ड रहता है।
स्मूथ मसल की बात करें तो स्मूथ मसल हम लोग का कहां होता है? प्रेजेंट। ये हम लोग का होता है प्रेजेंट इन विसरल ऑर्गन। ठीक है, समझ गए? तो विसरल ऑर्गन में क्या होता है? विसरल ऑर्गन में जो है ये हम लोग का स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है कहां पर? विसरल ऑर्गन में। तो विसरल ऑर्गन में क्या होता है? हम लोग का जो स्मूथ मसल है ये जो प्रेजेंट होता है कहां पर? हम लोग का विसरल ऑर्गन में। ठीक है, तो स्मूथ मसल कहां होता है? प्रेजेंट हम लोग के विसरल ऑर्गन में। क्या होता है? स्मूथ मसल मतलब विसरल मसल। ठीक है, क्योंकि ये आपके विसरल ऑर्गन में होता है प्रेजेंट, इसीलिए इसे विसरल मसल या फिर स्मूथ मसल बोलते हैं। कार्डियक मसल प्रेजेंट इन हार्ट। कार्डियक मसल कहां होता है? प्रेजेंट। कार्डियक मसल इज द मसल ऑफ हार्ट। ठीक है, सो कार्डियक मसल इज द मसल ऑफ हार्ट। हार्ट का ये मसल है, समझ गए? अब बात करेंगे आखिर में कि ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है कि देखेंगे उसको। स्केलेटल मसल हम लोग के कैसे होते हैं? स्केलेटल मसल हम लोग के मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, समझे? तो स्केलेटल मसल में बहुत सारे न्यूक्लियस जो है क्या होते हैं भाई? इसके पेरीफेरी में बहुत सारे न्यूक्लियस जो है स्केलेटल मसल में कहां होते हैं? प्रेजेंट। मसल फाइबर या मसल सेल के पेरीफेरी में जो न्यूक्लियस है ये प्रेजेंट होते हैं, समझे? तो ये हम लोग क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो स्केलेटल मसल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है कहां? इनका पेरीफेरी में। तो स्केलेटल मसल का जो न्यूक्लियस होता है ये कहां होता है? प्रेजेंट। ये यहां पेरीफेरी पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करेंगे स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड। तो स्मूथ मसल कैसे होता है? यूनिन्यूक्लिएटेड। कार्डियक मसल यूनिन्यूक्लिएटेड। कार्डियक मसल भी कैसे होता है? कार्डियक मसल भी हम लोग का यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, सो कार्डियक मसल भी कैसे होता है? कार्डियक मसल भी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो कि आखिर में स्केलेटल मसल ब्रांच्ड होता है कि अनब्रांच्ड? तो स्केलेटल मसल हम लोग का कैसे होता है? अनब्रांच्ड। ठीक है, स्केलेटल मसल कैसा होता है? अनब्रांच्ड। मत भूलना इसे कि स्केलेटल मसल अनब्रांच्ड होता है। स्मूथ मसल अनब्रांच्ड। ठीक, स्मूथ मसल भी कैसे होता है? अनब्रांच्ड। ठीक है, स्मूथ मसल भी अनब्रांच्ड होता है। लेकिन कार्डियक मसल ब्रांच्ड। ठीक, इसमें आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, सो कार्डियक मसल हम लोग का ब्रांच्ड होता है। ठीक, कार्डियक मसल कैसा होता है? कार्डियक मसल हम लोग का ब्रांच्ड होता है, इसमें ब्रांचेस होते हैं प्रेजेंट। फिर बात करेंगे, मैंने आपको समझाया था कि स्केलेटल मसल में क्या होंगे भाई? इसमें हम लोग के अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड क्या होंगे? इसमें स्केलेटल मसल में अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। ठीक है, डार्क बैंड जो है क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होते हैं, समझे? इसमें आपके एब्सेंट इसमें लाइट एंड डार्क बैंड क्या होता है? एब्सेंट। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? आपके स्मूथ मसल में लाइट एंड डार्क बैंड एब्सेंट होते हैं। मत भूलना कि स्मूथ मसल हम लोग का इसमें आपके लाइट एंड डार्क बैंड जो है एब्सेंट है। ठीक है, इसमें आपके लाइट एंड डार्क बैंड एब्सेंट। तो स्मूथ मसल में लाइट एंड डार्क बैंड जो है कैसे होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं। एंड बात करेंगे कार्डियक मसल। सो कार्डियक मसल में हम लोग के लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं। ठीक, इसमें आपके लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें लाइट एंड डार्क बैंड जो है ये प्रेजेंट होता है, समझ गए? ठीक है, तो स्केलेटल एंड कार्डियक मसल में लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्मूथ मसल में लाइट एंड डार्क बैंड एब्सेंट होता है। ठीक है, तो स्मूथ मसल में हम लोग का लाइट
एंड डार्क बेंड जो है ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो स्मूथ मसल में लाइट एंड डार्क बेंड एब्सेंट, ठीक है। लाइट एंड डार्क क्या है, बेंड, ठीक है। लाइट एंड डार्क का क्या है, ये आपका बैंड है, ठीक है। किसका बात चल रहा है, बैंड, ठीक है। तो समझ गए, इसमें आपके लाइट एंड डार्क बैंड क्या होता है, स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग सार्कोलेमा, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। देखो हम लोग के स्केलेटल मसल में क्या होते हैं, स्केलेटल मसल में सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म किसे बोलते हैं, जो साइटोप्लाज्म, जो मसल सेल का साइटोप्लाज्म होता है इसे ही सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म है इसे सार्कोप्लाज्म बोला जाता है। और मसल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मसल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे सार्कोलेमा बोलते हैं, ठीक है। मसल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, मसल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसे क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। एंड मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म है इसे क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। ये आपके इसमें होते हैं प्रेजेंट, तो स्केलेटल मसल में ये आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल में होते हैं प्रेजेंट, लेकिन आपके सार्कोलेमा एंड सार्कोप्लाज्मा, स्मूथ मसल में एब्सेंट, स्मूथ मसल में क्या होते हैं, एब्सेंट। समझिए, इसमें आपके क्या होते हैं, स्मूथ मसल में एब्सेंट होते हैं। लेकिन कार्डियक मसल में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इसमें आपके कार्डियक मसल में सार्कोप्लाज्म भी होता है, ठीक है। इसमें आपका सार्कोप्लाज्म भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसमें हम लोग के सार्कोलेमा भी क्या होता है, इसमें सार्कोलेमा भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें हम लोग के सार्कोलेमा भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझ गए। तो इसमें हम लोग के सार्कोलेमा भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे इनका स्ट्रक्चर, आखिर में इनका स्ट्रक्चर क्या होता है इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना आप नोट कर लो, फिर फर्दर हम लोग देखेंगे इनका स्ट्रक्चर, एक्चुअल में इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है इसे डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्ट है, इसको समझो कि बहुत बेसिक सब पॉइंट मैंने आपको समझाया है, बहुत ही बेसिक वाला पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। चलो अब हम लोग बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी तो हम लोग मतलब स्केलेटल मसल, आपके एनसीईआरटी में डिटेल में किसका गिवन है भाई, आपके एनसीईआरटी ने डिटेल में किसका दिया है, स्केलेटल मसल को डिटेल में दिया है, उसके पूरा डिटेलिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी हम लोग ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे अभी, ये जो स्मूथ मसल है एंड कार्डियक मसल, इसका स्ट्रक्चर को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। देखो तो हम अब बात करेंगे, हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे किसका भाई, आपका जो स्केलेटल मसल होता है। स्केलेटल मसल कौन से शेप का होता है, सिलेंड्रिकल, ठीक है। स्केलेटल मसल सिलेंड्रिकल शेप का होता है, समझ गए। तो स्केलेटल मसल कौन से शेप का होता है, ये हम लोग का सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है। तो स्केलेटल मसल कौन से शेप का होता है भाई, स्केलेटल मसल हम लोग के सिलेंड्रिकल शेप का होता है। स्मूथ मसल कौन से शेप का होता है, ये फ्यूजिफॉर्म या फिर इसे स्पिंडल शेप बोलते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, फ्यूजिफॉर्म, या फिर इसे बोलते हैं स्पिंडल शेप, या फिर इसे क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप, ठीक है। समझ गए। तो स्मूथ मसल या फिर नॉन स्ट्रेटेड विसरल या फिर इनवॉलेंट्री मसल कैसा होता है, फ्यूजिफॉर्म, या फिर ये फ्यूजिफॉर्म या फिर ये कैसा होता है, स्पिंडल शेप का होता है, ठीक है। ये फ्यूजिफॉर्म एंड ये
या फिर आप बोल सकते हो कि एक कौन से शेप का होता है, ये हम लोग का स्पिंडल शेप का होता है, ठीक है, फ्यूजिफॉर्म एंड ये हम लोग का स्पिंडल शेप का होता है, ठीक है। एंड बात करेंगे कार्डियक मसल। सो कार्डियक मसल हम लोग का कैसा होता है, कार्डियक मसल हम लोग का ये भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। सो कार्डियक मसल भी कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का, समझ गए। तो कार्डियक मसल भी कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का। देखो अगर मैं आपको स्केलेटल मसल का सिंपल सा स्ट्रक्चर बताऊं, ये दे, ठीक है, तो ये स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर है, देखो, ठीक है, समझ गए। ये हम लोग का स्केलेटल मसल का सिंपल साधा सा स्ट्रक्चर है, क्लियर है। इसमें आपके क्या होते नहीं है भाई, इसमें आपके इंटर कैलेटेड डिस्क, इसमें आपके इंटर कैलेटेड डिस्क क्या होते हैं, इसमें इंटर कैलेटेड डिस्क इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है, समझ गए। तो इसमें हम लोग के इंटर कैलेटेड डिस्क एब्सेंट होते हैं। तो स्केलेटल मसल में इंटर कैलेटेड डिस्क जो है ये एब्सेंट है, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें इंटर कैलेटेड डिस्क जो है ये हम लोग के इसमें एब्सेंट होते हैं। फिर बात करेंगे हम लोग अगर, ठीक, स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर देखो, ये स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है। ये आपके ट्रेपिंग एंड्स होते हैं, इसके आपके स्मूथ मसल के ट्रेपिंग क्या होते हैं, इसके ट्रेपिंग एंड्स होते हैं, मतलब ये आपके फ्यूजिफॉर्म, ये कैसे होते हैं, ये आपके फ्यूजिफॉर्म, मैं लिख, देखो ये आपके कैसे होते हैं, फ्यूजिफॉर्म या फिर ये स्पिंडल शेप के होते हैं, ठीक है। इसमें आपका यूनिन, इसमें सिर्फ इसमें आपका एक ही न्यूक्लियस है, देखो ये आपके एक ही न्यूक्लियस है, क्योंकि ये आपके कैसे होते हैं भाई, यूनिन्यूक्लिएटेड। लेकिन स्केलेटल मसल में इसके पेरीफेरी में, इसके पेरीफेरी में क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस, देखो ये सारे क्या हैं, न्यूक्लियस हैं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल कैसा होता है, स्केलेटल मसल हम लोग का मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस इसके पेरीफेरी में, मैनी न्यूक्लियस जो है इसके पेरीफेरी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग का स्मूथ मसल में एक सिंगल सा न्यूक्लियस होता है सेंटर में, इसीलिए इसे बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक। इसमें भी आपके इंटरकलेक्टेड डिस्क एब्सेंट होता है, इसमें भी क्या होता है, इंटरकलेक्टेड, ठीक है, इंटरकलेक्टेड डिस्क इसमें क्या होता है, एब्सेंट, ठीक। इसमें क्या होता है, इंटरकलेक्टेड डिस्क का इसमें हम लोग का एब्सेंट। तो स्मूथ मसल में या विसरल मसल या फिर नॉन स्ट्रेटेड या फिर नॉन, ठीक है, इनवॉलंटरी मसल में इंटरकलेक्टेड डिस्क, इसमें हम लोग के इंटरकलेक्टेड डिस्क एब्सेंट। कार्डियक मसल देखो, मसल ऑफ हार्ट, कार्डियक मसल इज द मसल ऑफ हार्ट, ये कार्डियक मसल है, ये हम लोग का क्या इसको, ठीक है, ये देखो ये कार्डियक मसल, ठीक है। कार्डियक मसल ब्रांच्ड होते हैं, मैंने आपको बताया था कि कार्डियक मसल कैसे होते हैं, कार्डियक मसल हम लोग के ब्रांच्ड होते हैं, इसमें ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। और ये जो कार्डियक मसल है इसमें क्या होता है, कार्डियक मसल आप देखो, दो कार्डियक मसल के बीच, ठीक, दो कार्डियक मसल के बीच क्या होता है, प्रेजेंट, दो कार्डियक मसल के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट। ये आपके दो कार्डियक मसल के बीच में क्या होता है, इसके बीच में इंटरकलेक्टेड डिस्क, ठीक है। सो दो कार्डियक मसल के बीच में आपके क्या होते हैं भाई, दो कार्डियक मसल के बीच में होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं इंटरकलेक्टेड डिस्क, इंटरकलेक्टेड डिस्क, ठीक है। सो दो कार्डियक मसल के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट, दो कार्डियक मसल के बीच में होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं इंटर
कलेक्टेड डिस्क, ठीक है। और ये आपके इसमें आपके गैप जंक्शन, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में आपके गैप जंक्शन देखो, ठीक है। दो कार्डियक मसल के बीच में फिर क्या होता है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं किससे, दो कार्डियक मसल आपस में कनेक्टेड रहते हैं किससे, गैप जंक्शन से, ठीक है। इसमें दो कार्डियक मसल जो हैं देखो आप देख सकते हो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। सो दो कार्डियक मसल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन, ठीक है। तो गैप जंक्शन से जो है आप दो कार्डियक मसल के बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है जिसे गैप जंक्शन बोलते हैं। और दो कार्डियक मसल के बीच में क्या है भाई, इसमें इंटर कलेक्टेड डिस्क होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो दो कार्डियक मसल के बीच में इंटर कलेक्टेड डिस्क प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का स्ट्रक्चर था, सिंपल सादा नॉर्मल सा स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर समझ आया होगा कि आखिर में कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया होगा, क्लियर है, ठीक। तो इस लेक्चर को यहीं एंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा हम लोग देखो, अगर मैं स्टार्ट भी कर दूंगा इस लेक्चर में तो आपका अगर इसका हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटेलिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल सिस्टम, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि आपका उसमें हम लोग पूरा मायोफिब्रिल, मसल फाइबर, मसल बंडल, समझ रहे हो, फेसिकल, फेसिया, सारा चीज, आई बैंड, ए बैंड, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, सारा नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है, अगर इसमें ऐड कर देंगे तो इसीलिए उसको सेपरेट रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।